नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। पिछले कई एपिसोड्स में हमने देखा कि सेक्स प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं और सेक्स प्रॉब्लम्स की उपचार पद्धति क्या होती है। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग एंड थेरेपी। तो ये क्या होता है? व्हाट इज सेक्स काउंसलिंग? सेक्स एजुकेशन तो हमने जब शुरुआत के हमारे एपिसोड में देखा था कि बच्चों को, एडोलेसेंट्स को या यंग या एडल्ट्स को अपने शरीर के बारे में उनकी जो जानकारी होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो जानकारी देना, ये सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअलिटी एजुकेशन में आता है। सेक्स काउंसलिंग यानी क्या, या सेक्स थेरेपी यानी क्या, तो उस मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। सेक्स काउंसलिंग यानी समुपदेशन। अगर हिंदी में या मराठी में उनको बोला, अगर उसका अपने को अर्थ पता चलना है तो उसका काउंसलिंग का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में या मराठी में, उसको बोलते हैं समुपदेशन। समुपदेशन यानी सम उपदेश, उपदेश के समान लेकिन उपदेश नहीं। अब उपदेश और समुपदेशन में क्या फ़र्क है? तो हमारे यहाँ कोई लड़का आता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, तब उनको जाके हम बोलते हैं, अरे तुझे पता नहीं है क्या, तू अभी 9वीं में है, 10वीं में है, 10वीं के बाद में तेरा भविष्य निर्भर है, तो तूने अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा बोलना यानी हो गया उपदेश, एडवाइस। लेकिन वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, उसके क्या कारण है, उसको जानना और वो जानने के बाद में उसको समझाना, इसको बोला जाता है काउंसलिंग। हमारे मराठी में एक कहावत है, जावे जेच्या वंशा तेव्हा कळे। यानी एखादा व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आता है तब उसकी क्या भावनाएं होती है ये हम नहीं जान सकते। हम कब जान सकते हैं? जब हमको खुद को उसके जगह रख के, हम अगर ऐसी परिस्थितियों से गुजरेंगे तो हम कैसे, हमारी भावनाएं होंगी, ये समझ के हमको उनसे बात करना चाहिए। और ये जब बात होती है तो उसको बोलते हैं समुपदेशन। यानी एडवाइस में क्या होता है? एडवाइस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ माइंड ऑफ एडवाइजर, मैं जैसा सोचता हूं मैं वैसा एडवाइस दूंगा। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है कि वो लड़का या लड़की या स्त्री या पुरुष वो कैसे सोचते हैं, वो सोच के पीछे क्या रीजंस है, और वो रीजंस जान के उनकी उसके कारण भावनाएं क्या है ये जान के फिर उनसे चर्चा होती है। यानी काउंसलिंग में पहले काउंसलर को नीचे स्तर पे आना पड़ता है, काउंसली के जो पेशेंट होता है उसके स्तर पे, और उसको उचित ज्ञान देके, उचित इन्फॉर्मेशन देके और उचित सुझाव देके उसको कार्यक्षम बनाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं काउंसलिंग, सेक्स काउंसलिंग। अब सेक्स काउंसलिंग क्या? जब सेक्स के बारे में ही चर्चा होगी तब ये सेक्स काउंसलिंग कैसा होना चाहिए, उसकी एक पद्धति है, उसको बोलते हैं प्लिसिट। पिछले बार भी अपन ने इसका थोड़ा जिक्र किया था, आज उसको हम ज़्यादा डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। तो प्लिसिट यानी क्या? PLISSNIT। क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब उसको सेक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी क्या भावना होगी? एक तो उसको समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फिर उसको लगता है ये प्रॉब्लम शायद मुझे ही हो रहा है, बाकी दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा होता है ये बहुत सेंसिटिव, बहुत प्राइवेट बात है, तो इससे चर्चा कैसी करना वो भी मालूम नहीं रहता है। हमारा जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है यही उनको पता नहीं रहता है। वो अपनी भाषा में बोलने के लिए झिझकते हैं क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होते। लिंग को क्या बोलेंगे, योनि को क्या बोलेंगे, शारीरिक संबंध को क्या बोलेंगे, उनको पता नहीं रहता है। वो गाँव में या जो सोसाइटी में, समाज में जो कुछ गंदे शब्द होते हैं जिसको स्लैंग्स बोला जाता है, वो हमारे सामने बोल नहीं सकते। फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसा इनडायरेक्टली बात करने की सोचते हैं। फिर हमको उनसे खुलकर, उनको शब्द बता के, उनके साथ में सेक्सुअल हिस्ट्री लेके उनसे बात करनी पड़ती है। तो जब ये आदमी हमारे पास आता है या काउंसलर के पास आता है तो सेक्स के बारे में बोलना, सेक्स के बारे में अब खुद की अज्ञानता, खुद का प्रॉब्लम शेयर करना, इसकी परमिशन मिलना चाहिए। अब ये लोग हमारे से अच्छी तरह से बात करते, बाकी डॉक्टर से नहीं करते। हमने देखा कि बहुत सारे, जैसे प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ में, हार्ट डिसीज़ के बाद में, या कोई भी
उपचार चलते, समझो किसी व्यक्ति को जब सेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो वो डॉक्टर से खुली रूप से चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो डॉक्टर अलग स्पेशलिटी के होते हैं। उसको लगता है अगर मैंने सेक्स के बारे में उनसे बात किया तो मुझे डांटेंगे, गुस्सा होंगे या हंसेंगे कि क्या कुछ भी पूछ रहा है। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हम सेक्सुअल मेडिसिन कंसल्टेंट इन सेक्सुअल मेडिसिन है या सेक्सोलॉजिस्ट है, तो हमारे पास आके वो उचित जानकारी मिलेंगी या हमको समझा जाएगा, उसको ये परमिशन मिलती है। और हम भी उसको उस बारे में खुद उत्साह से उनसे बात करते हैं, तब उनको भी लगता है कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर के पास हम आए हैं, अभी हमारा इलाज हो सकता है, या कम से कम हमारा जो प्रॉब्लम हो ये डॉक्टर सुन लेगा। तो ये परमिशन गिविंग ही उसको अपने प्रॉब्लम सुलझाने में मोटिवेट करती है। तो इसलिए पी इज़ इम्पॉर्टेंट। पी यानी क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब जब हमारे पास आते हैं, वो देखते हैं कि बाहर भी 5-6 लोग बैठे हैं, 2-4 लोग बैठे हैं, मेरे पहले कुछ लोग आए थे, मेरे पास भी कुछ लोग, मेरे बाद भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो उससे उनको ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है। मैं अकेला ही ये समाज में नहीं हूँ या दुनिया में नहीं हूँ कि जिसको सेक्स प्रॉब्लम है। हम हमेशा मजाक में बोलते हैं कि हमारे घर में जब लाइट चल, बत्ती गुल हो जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में भी लाइन गई कि नहीं गई। अगर पड़ोस में लाइन गई है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें परेशान, मेरे बाजू के भी लोग हैं, तो अपने आप इसका इलाज बराबर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मेरे घर की लाइन गई है तो मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, और बाकी के घर की लाइन नहीं गई, अपने घर में क्या हो गया। फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आने के कारण टेंशन आता है। तो ये ऐसा वो परमिशन गिविंग का अपने आप मोटिवेशन होते रहता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहने वाले पेशेंट्स या व्यक्ति है, वो जब ठीक हो सकते तो मैं भी हो सकता हूँ। तो इसलिए परमिशन गिविंग का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है काउंसलिंग में, और सेक्स काउंसलिंग में ज़्यादातर। फिर पी हो गया, उसके बाद में आ गया एल आई। एल आई यानी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब जैसा कि हमने जाना कि बहुत सारी तो प्रॉब्लम्स मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है ये मालूम न रहने के कारण होता है। उदाहरण के तौर पे हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन। लोगों को लगता है कि मैस्टरबेशन से ही शायद मुझे सेक्स के प्रॉब्लम आएंगे, या नॉक्चरनल एमिशन, स्वप्न दोष, जिसको हमने बताया पहले एपिसोड्स में कि उसको हमने स्वप्नावस्था बोलना चाहिए, कि ये स्वप्न की अवस्था रहती है जिसमें वीर्य पतन होता है। ये जो शादीशुदा नहीं रहते हैं, जिनका सेक्स नहीं होता, जिनका हस्तमैथुन नहीं होता, उनको उनकी बॉडी में जमा हुआ जो वीर्य रहता है बहुत दिन से, वो बॉडी अपने आप फेंक देती है, उसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। अगर ये डॉक्टर जब हम उनको बताते कि नहीं डरने की जरूरत नहीं, ये सबको होता है, उनके मन में ये इतना दृढ़ बैठा रहता है ये समझ कि उसको निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। कभी कभी तो हमारे पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब तुम कुछ भी बोल रहे हो। फिर उनको समझाना पड़ता है कि तुझे कोई रोग नहीं हुआ है, ये बताने में उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जबकि तुमको रोग नहीं हुआ है तो तुमको उपचार ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा है। पर वो जो सोच रहती, वो समझ रहता, वो इतना पक्का बैठा रहता है। विचार करिए, एक 40-50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी लगभग 12-13 साल की उम्र से उसके दिमाग में रहता है कि मैस्टरबेशन इज़ बैड फॉर हेल्थ, सेक्स में प्रॉब्लम करेगा, तो उसको समझाने से भी जल्दी समझता नहीं है। या 25-30 साल का लड़का भी जब आता है तो उसको भी समझाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये अपने दोस्तों से कुछ गलत, आजकल ऑनलाइन जो वीडियोस आते हैं उसमें गलती से बोला जाता है कि हस्तमैथुन खराब है, या बहुत सारे ऐसे येलो कवर्ड बुक्स रहते हैं कि उसमें ये ऐसी गंदी बातें लिखी रहती है, तो उसमें भी ये लोग ऐसी ऐड देते कि बचपन में की हुई परेशानियों से परेशान, बचपन में की हुई गलतियों से परेशान। अब ये गलती है ही नहीं, लेकिन ये समाज में इतना ज़्यादा दृढ़ समझ बैठा है कि उसने निकालने में टाइम लगता है। तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को सेक्स कैसा करना ये पता नहीं रहता है, उनको ये बताना जरूरी होता है। कभी कभी तो सेक्स की पोजीशन क्या होती है, आसन क्या होते हैं, ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वही पता नहीं रहता है उनको, और वो पता रहने से उनके प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है। फिर तीसरा आता है स्पेसिफिक सजेशन, कि कुछ सजेशंस देने पड़ते हैं। अब सजेशंस कैसे रहते हैं कि सेक्स प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं,
कि व्यक्ति के मन में, जनरली अपन ने बोला, बार बार बोलते हैं कि पुरुषों के मन में प्रेशर ज़्यादा होता है सेक्स के परफॉर्मेंस का, क्योंकि लिंग की उत्तेजना होनी चाहिए, तो सेक्स का परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, तो सेक्स काउंसलिंग में या सेक्स थेरेपी में उनका ये परफॉर्मेंस प्रेशर कम करने के लिए उनको स्पेसिफिक सजेशंस दिए जाते हैं कि सेक्स एकदम से मत करिए, धीरे धीरे उसको शुरुआत करिए, हमारा इरेक्शन नहीं होगा तो भी चिंता नहीं करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। ऐसे स्पेसिफिक सजेशंस, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड डिसेंसिटाइजिंग एक्सरसाइजेस दी जाती है, और वो हिसाब से फिर उनका धीरे धीरे प्रेशर कम किया जाता है। औरतों में हमने जैसा बोला कि उनको डर रहता है कि मुझे वेदना होगी, दर्द होगा, या मेरा बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होगा सेक्स करते वक्त, तो ये जो उनका डर रहता है उसको भी डिसेंसिटाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए भी उनको हम जो कुछ कुछ क्रियाएं करने लगाते हैं, और वो क्रियाएं करने से धीरे धीरे उनका डर कम होते जाता है, और डर कम होते होते फिर वो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग करना शुरू करती है। तो ये स्पेसिफिक सजेशंस भी देना बहुत ज़रूरी है। तो PLISS और लास्ट है IT यानी इंटेंसिव थेरेपी। अब बहुत बार क्या होता है कि वो व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड, जिसको काउंसलिंग में क्या होता है, जिसको बोलते हैं हियर एंड नाउ एंड देयर एंड देन। हियर एंड नाउ यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, प्राइवेसी नहीं है, कंफर्ट नहीं है, सेक्स की पोजीशन मालूम नहीं है, ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये प्रॉब्लम दूर करने से प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो देयर एंड देन या डीप रूटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं माइंड में, स्त्रियों के पुरुषों के दोनों के, खुद के बारे में कि हीन भावनाएं, या और कुछ लो सेल्फ एस्टीम, खुद के शरीर के बारे में उनको अच्छा न लगना वगैरह, ये डीप रूटेड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए फिर उनको बार बार काउंसलिंग करना पड़ता है, जिसको इंटेंसिव थेरेपी बोलते हैं। साइकोथेरेपी यानी क्या, बार बार काउंसलिंग काफ़ी दिन तक करना, उसको भी साइकोथेरेपी बोल सकते हैं। वो व्यक्ति के मन में क्या भावना है, क्यों है, इसकी तह तक जाना पड़ता है। तो ये एक व्यक्ति का भी हो सकता है, या दोनों का अलग अलग हो सकता है, या कभी कभी दोनों कपल्स जो रहते हैं, युगल या जोड़पो मराठीत म्हणतो आपण त्याला, है ना, शादी के बाद इनके एक दूसरे से झगड़े होने के कारण, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होने के कारण, या बहुत बार हम बोलते हैं कि ये कपल्स में क्या होता है, कपल डायनामिक्स रहता है कि हस्बैंड ने बोला एक चीज़ मैं करूंगा और नहीं किया तो पत्नी गुस्सा हो जाएंगी, फिर उसको सेक्स नहीं करने देगी, या पत्नी ने बोला है कि कुछ मैं बराबर रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप से बराबर रहूंगी। ये बहुत सारे घर में अपने हिंदुस्तान में ऐसा है कि पति पत्नी का रिलेशन जो है, ये सिर्फ ड्यूअल रिलेशनशिप नहीं है कि मेरा तुमसे तुम्हारा मुझसे, मेरा तुमसे तुम्हारे खानदान से, तुम्हारा मुझसे मेरे खानदान से, मेरे दोस्तों से तुम्हारे दोस्तों से, ऐसा हमारा रिलेशन जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पूरा समझना भी जरूरी होता है। तो ये एक दूसरे के रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं मैरिटल रिलेशंस, तो पति को लगता है पत्नी ने ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो नहीं करती है, फिर उसको गुस्सा आता है, गुस्से के कारण जानबूझकर कभी कभी वो सेक्स भी नहीं करेगा। कपल डायनामिक्स बोलते हैं उसको, डायडेटिक रिलेशनशिप, ये प्रॉब्लम्स, ये भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं करते बराबर, एक दूसरे से संवाद नहीं होता उनका बराबर, तो वो देखना भी जरूरी है कि ये बराबर बात करते या नहीं। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सेक्स प्रॉब्लम आने के बाद, अगर आपका रेगुलर सेक्स पार्टनर है, शादी के पहले भी या शादी के बाद भी, शादी के बाद वो बात तो हस्बैंड या वाइफ रहेंगी, लेकिन शादी के पहले भी अगर रेगुलर पार्टनर, क्योंकि आजकल अभी शुरू हुआ है लोगों की शादी के पहले भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहते हैं, कुछ लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, तो रेगुलर सेक्स पार्टनर है तो रेगुलर सेक्स पार्टनर के साथ ही सेक्स प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। क्योंकि जो क्रिया दो व्यक्ति की होती है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को समझना और उसको काउंसलिंग करना, ये गलत है, आधा ही उपचार होगा। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ या औरतें आने में डरती है, क्योंकि उनको लगता है ये मर्द है, अपना मर्द वहाँ जाएगा और सारा ठिकरा जो दोष है वो अपने मत्थे में देंगे, पर ऐसा नहीं रहता है। हम हस्बैंड वाइफ को या दोनों को इसीलिए बुलाते हैं कि दोनों से हमको जानकारी मिलती है। अगर हस्बैंड का भी प्रॉब्लम रहे तो भी वाइफ ने काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, तो हस्बैंड का प्रॉब्लम क्यों है इसकी कुछ जानकारी वो भी हमें दे सकती है। और फिर जब हमको उनका जो सेक्स थेरेपी या सेक्स काउंसलिंग करना पड़ता है, तब जो हम बोलते हैं ना कि जो स्पेसिफिक सजेशंस है वो दोनों ने करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मर्द को बताया कि सेक्स करते समय तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तेरा सेक्स कुछ दिन नहीं हुआ तो भी चलेगा। अब ये घर जाएगा और सेक्स करेगा, नहीं हुआ तो वाइफ क्या बोलेगी, अरे तुम तो डॉक्टर देशपांडे के यहाँ गए थे, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में उसकी पार्टनर भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। या एक आधी लड़की को सेक्स करते समय डर लगता है कि मुझे ब्लीडिंग होगा, दर्द होगा, तो इसको हम बोलते हैं कि तू सेक्स करने की बिल्कुल घाई मत कर या जल्दबाजी मत कर, आराम से होने दे। और उसका हस्बैंड अगर ये न जानते हुए उसके ऊपर ज़बरदस्ती करेगा तो वो लड़की का दर्द और बढ़ेगा, उससे जो हेजिटेशन यानी इनिबिशन होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, एवर्शन हो जाता है। फिर सेक्स नाम सुन के डर लगना चालू हो जाता है, हार्ट की उनकी बीट्स बढ़ना चालू होती है। तो इसलिए उसके हस्बैंड को भी सेक्स काउंसलिंग में उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कपल थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। अब जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको रेगुलर पार्टनर्स नहीं है या अनमैरिड लड़के हैं, उनको हम इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेक्स थेरेपी। लेकिन जो मैरिड है, एक साथ रह रहे हैं, उनको कपल काउंसलिंग या कपल थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड मुंबई में रहता है, वाइफ नागपुर में रहती है, हस्बैंड इंडिया में रहता है, वाइफ अमेरिका में रहती है, या वाइफ नागपुर में रहेगी, हस्बैंड अमेरिका में रहेगा। तो ये डिस्टेंट मैरिजेस या डिस्टेंट कपल्स आजकल बोला जाता है, ये बढ़ते जा रहा है। इनको भी कपल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और इनको भी दोनों को समझाना पड़ता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए। अब जिनको हम तो काउंसलिंग में ये तो नहीं बोलेंगे कि दोनों में से एक जन ने नौकरी छोड़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक जो तुम्हारी व्यवस्था है, जो नीड्स है, वो तुम्हारी कैसी पूरी होती है, वो उस पे ही इसका डिसीजन लिया जा सकता है। पर हमारा कहना है कि ये बहुत सारा ऐसा बहुत सिंपल मुद्दा नहीं है कि जिससे हम तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए हमेशा आज का अगर टेक होम मैसेज मुझे अगर बताया जाए कि मैंने आपको क्या बोलना है, तो स्त्री या पुरुष किसी को भी अगर प्रॉब्लम होता है, सेक्स प्रॉब्लम, और वो विवाहित है, तो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ में सेक्स काउंसलिंग या सेक्स थेरेपी के लिए जाना चाहिए। शुरुआत में हम कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसकी भी जांच करते हैं, और शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है तो कोई वैवाहिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है उसकी भी जांच करते हैं, और उस आधार पे उचित ट्रीटमेंट दी जाती है। आज तक अपन यहाँ ही सीमित करेंगे, अगली बार फिर से नया विषय लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।